वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चंस के 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज मींट बाय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर है पेज नंबर 149। ठीक है, 149 में आप आ जाइए और यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, ध्यान से देखिए। द स्टैंडर्ड यूज्ड एज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं एज ए यूनिट किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। मान लीजिए हमें लेंथ को मेजर करना है तो एक मीटर रॉड का यूज कर रहे हैं। मीटर रॉड क्या है, यूनिट है, उसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। कपड़े के दुकान पर जाओगे और आप कहोगे कि हमें 5 मीटर पर्दा दे दीजिए। ठीक है, तो वो एक लोहे की रॉड निकालता है और उससे मेजर करता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग मीटर कहते हैं। तो मीटर क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। लेंथ की यूनिट मीटर हो गई। ठीक है ना, जैसे जिस तरह से मास की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, उसी तरह से लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो मीटर को हमने स्टैंडर्ड बना लिया मेजरमेंट करने के लिए, इसी को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिखेंगे जो पेंसिल से लिखा हुआ है नोटबुक में। ठीक है, अब देखिए एक और लाइन लिख लेना, मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर बोथ डिस्टेंस एंड लेंथ। मीटर क्या है, डिस्टेंस और लेंथ की मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है, ये पेंसिल से लिखा हुआ और ये अंडरलाइन किया हुआ। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है हाउ डिड पीपल मेजर्स शॉर्ट डिस्टेंसेस इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने में शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पीपल क्या करते थे। नेम अ फ्यू नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस यूज्ड बाय दीज पीपल्स। आप लोग कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करो। ठीक है, मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे। ये किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सेम पेज नंबर 149। ठीक है, 149 पेज में आ जाइए और यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस और लेंथ इन एंशियंट टाइम ऑब्जर्वेशन एंड एस्टिमेशंस वाज द वे टू मेजर थिंग्स। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते थे और एस्टिमेट लगाते थे, अंदाज़ा लगाते थे। ठीक है, समटाइम्स लेटर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजर वाज एडॉप्टेड। फिर बाद में हम लोगों ने क्या काम किया, कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, दीज वेयर्स फुट स्पैन, फुट स्टेप, लेंथ ऑफ द फर्स्ट, क्लोज पाम और मुट्ठी जिसे कहते हैं, हैंड स्पैन। ये देखिए ये हैंड स्पैन है, 4 फिंगर्स, 1 क्यूबिट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 क्यूबिट कहला रहा है, 1 हैंड स्पैन। ठीक है, 1 पेस, ये फुट का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मेजर करते थे पहले। ठीक है ना, इन अर्लियर डेज पीपल्स यूज टू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आप इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो यहाँ से लिखेंगे, इन एंशियंट टाइम ऑब्जर्वेशन एंड एस्टिमेट्स वाज टू मेजर द थिंग्स, समटाइम्स लेटर ऑन द मेजर वाज एडॉप्टेड, दीज वेयर्स फुट स्पैन, लेंथ मुट्ठी, बस हैंड स्पैन। बहुत है, यहाँ तक इनफ। और ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये नाम लिख लेना, 4 फिंगर, 1 क्यूबिट, 1 हैंड स्पैन, 1 पेस,
और ये लाइन लिख लेना। इन अर्लियर डेज पीपल्स यूज टू मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया सेकंड क्वेश्चन के आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड का आंसर है, ये अंडरलाइन किया हुआ। अब फर्स्ट का आंसर हमने ये बताया ही आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट डे मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह से बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।